ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में बीते 2 सप्ताह में कोविड से होने वाली मृत्यु की संख्या बढ़ी। मुख्य सचिव ने त्वरित जांच पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर बस्तर क्षेत्र में माओवाद समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का किया आग्रह। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर 3 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और रायपुर जिले के केंद्रीय गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। राज्य के गृह मंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए जांच के निर्देश। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बीते 2 सप्ताह के दौरान कोविड से मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि यह देखने में आया है कि कई मामलों में अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर मरीज की मृत्यु हो रही है। मुख्य सचिव ने इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को त्वरित जांच पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कहा है कि पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन युक्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण के संबंध में कहा कि मास्क लगाना, 2 गज की सुरक्षित दूरी और हाथ की सफाई का प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। साथ ही कोरोना के लक्षणों के बारे में भी जागरूकता लाकर 24 घंटे के भीतर कोरोना जांच कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। वहीं प्रदेश में कोरोना की जांच देरी से कराने के कारण होने वाली मृत्यु को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों द्वारा सर्दी, खांसी, बुखार, थकान आदि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह लोगों को दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि हल्के लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना जांच कराना चाहिए, तभी रिकवरी की संभावना अधिक रहती है। दूसरी ओर भारत बायोटेक ने कोरोना के टीके कोवैक्सीन का 3रा परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की भागीदारी से किया जाने वाला यह परीक्षण 26,000 वॉलेंटियर पर किया जाएगा। यह भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लिनिकल परीक्षण है। भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है। भारत बायोटेक आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार कथाकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। हाथों को धोना, सैनिटाइज करना और सबसे बड़ा मास्क लगा करके चलना ये जरूरी है। सुरक्षा ही इससे बचने का उपाय है। अभी भी समय है, हमें सतर्क होना चाहिए और जब तक सुरक्षित उपाय हम नहीं खोज लेते तब तक पूरी सुरक्षा का प्रबंध करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और हाथों को धोते रहना, ये 3 बहुत छोटे से उपाय हैं। और भीड़ भाड़ से बचना, अपने को बचाए रखना, इस बीमारी से बचने के लिए, समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहें और उससे बचने के उपायों का प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर क्षेत्र में माओवाद समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का आग्रह किया। इस दौरान माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने और बस्तर में सीआरपीएफ की 2 और बटालियन की तैनाती सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने गंभीरतापूर्वक विचार कर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में लौह अयस्क प्रचुरता से उपलब्ध है। यदि बस्तर में इस्पात संयंत्रों को 30% रियायत दी जाए तो सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश तथा हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। मुख्यमंत्री ने लघु वनोपज, वन औषधियां और अन्य उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण तथा विक्रय की व्यवस्था के लिए कोल्ड चेन निर्मित करने के अनुदान दिए जाने का भी आग्रह किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने आजीविका विकास, बैंकिंग सुविधा, सड़क और आधारभूत संरचनाओं के विकास संबंधी मुद्दों पर भी केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा की। बताया गया है कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की रायपुर में जल्द ही एक बैठक भी होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज केंद्रीय पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एससीआई के अतिरिक्त राज्य के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान से बायो इथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। साथ ही वनांचल क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने की मांग भी की। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में माओवादियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार के पास कोई स्पष्ट और ठोस कार्ययोजना नहीं है। केवल पत्र लिखकर सियासत करना राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। श्री कौशिक ने कहा कि माओवाद के उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे गए पत्र में माओवाद के खात्मे के लिए कोई भी सकारात्मक सुझाव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार माओवाद के उन्मूलन को लेकर गंभीर है और केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं रायपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक ले चुके हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आगामी 1 दिसंबर से शुरू होगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज मंत्रालय से सभी संभागीय कमिश्नरों, कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और जिला विपणन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम, धान खरीदी की तैयारी और उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में किसानों से धान 1 दिसंबर से खरीदा जाएगा। इस वर्ष लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, जिसकी कीमत करीब 22,500 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने इसके लिए सभी कलेक्टरों को समुचित तैयारी करने कहा, ताकि किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस बार बारदानों की कमी को देखते हुए पीडीएस का 1 लाख गठान और राइस मिलर्स से लगभग 2 लाख गठान पुराने बारदानों को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। कमेटी की विशेष बैठक कल 18 नवंबर को आयोजित की जा रही है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ और बलौदाबाजार में विधायक इस्तीफा दो हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा पार्टी में अगले 90 दिनों में 1 लाख से अधिक सक्रिय वॉलंटियर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-2430-501 और 2430-502 पर 25 से 27 नवंबर तक दोपहर 3 से 4 बजे के बीच अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री की इस मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 13वीं कड़ी का प्रसारण 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपने पेंशन धारकों को अपने घर के पास ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए अनेक विकल्प दिए हैं। इन सभी वैकल्पिक माध्यमों से जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से वैध होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा पेंशन देने वाले बैंक की शाखा या निकटतम डाकघर में भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जा सकता है। ये प्रमाण पत्र देश भर में फैले सामान्य सेवा केंद्रों और ईपीएफ पेंशनधारक उमंग ऐप पर जमा कराए जा सकते हैं। दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये माओवादी मलांगीर और कटेकल्याण एरिया कमेटी में लंबे समय से सक्रिय थे। इन पर विभिन्न हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। पुलिस ने तीनों माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत पिछले 4 माह में 55 इनामी सहित 202 माओवादी आत्मसमर्पण समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। रायपुर जिले में अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केन्द्री में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मृतकों में 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। इन सभी का शव घर में ही मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केन्द्री गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव से फोन पर चर्चा कर मौत के कारणों का पता लगाने और इसकी गहराई से जांच कराने को कहा है। जिला जेल धमतरी में बंदियों को पेशी के लिए अब न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला जेल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंदी सीधे न्यायालय से जुड़ेंगे और वार्ता कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बंदियों की पेशी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिला जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग की यूटीडी में संचालित एमटेक इन अर्बन प्लानिंग पाठ्यक्रम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ने मान्यता दे दी है। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय अर्बन प्लानिंग में एमटेक कराने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है। विश्वविद्यालय में यूटीडी की शुरूआत के दूसरे साल में यह कोर्स शुरू किया गया था, जिसे सबसे अधिक रुझान मिला। राजधानी रायपुर के कोतवाली से गांधी चौक तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस चौड़ीकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर नगर पालिक निगम रायपुर से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा सिटी कोतवाली से लेकर नगर निगम मुख्यालय गांधी चौक तक बिना मुआवजे और व्यवस्थापन के सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन आगामी 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा। राजनांदगांव के मुख्य जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि इस पखवाड़े के माध्यम से पुरुष नसबंदी के बारे में समाज में जागरूकता लाना और पुरुषों में नसबंदी को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस पखवाड़े को 2 चरणों में मनाया जाएगा। इस दौरान पुरुषों को नसबंदी के लिए जागरूक किया जाएगा। पहले चरण में मोबिलाइजेशन सप्ताह 21 से 27 नवंबर तक और दूसरे चरण में 28 से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह मनाया जाएगा। प्रदेश में लोक आस्था के पर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छठ पूजा को लेकर राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन की देखरेख में पूरी सतर्कता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु छठ घाट में पूजा कर सकेंगे। जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो आयोजक जवाबदेह होंगे। राज्य शासन के दिशा निर्देश के बाद दुर्ग और कोरिया सहित अन्य जिलों में भी प्रशासन ने छठ पूजा के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस बार छठ पर्व की शुरूआत 20 नवंबर से होगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय स्वाधीनता आंदोलन के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल, पाल में से एक थे। लाला लाजपत राय के अमूल्य बलिदान और योगदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा।
खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा जिले के मैनपाट के आदर्श गौठान कुनिया और नर्मदापुर में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 19 नवंबर तक जमा किए जा सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार में एक मकान से करीब 15 से 20 लाख रुपए की जेवरात और 50,000 रुपए नकदी चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे। इसी जिले के चंद्रपुर में महानदी पुल से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बलरामपुर जिले में आज 3 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत होने से एक पंचायत शिक्षक सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर इलाके में आज एक डॉक्टर की नर्स पत्नी ने एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। राजनांदगांव के भरकापारा स्थित इंदिरा सरोवर में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। कोरिया जिले के झगराखांड थाना क्षेत्र के खोंगापानी नगर पंचायत से लापता हुए बालक की अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और राजनांदगांव जिले में तुमड़ी बोड़ पुलिस ने ढाबा गांव में खेत पर छिपाकर रखे 8 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में बीते 2 सप्ताह में कोविड से होने वाली मृत्यु की संख्या बढ़ी। मुख्य सचिव ने त्वरित जांच पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर बस्तर क्षेत्र में माओवाद समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का किया आग्रह। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर 3 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और रायपुर जिले के केंद्री गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। राज्य के गृह मंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए जांच के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।